हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है जब बरसात के समय आता है। तो बहुत सारे मेरे फार्मर भाई मुझसे पूछते हैं कि बरसात में गोबर का उपयोग करना लाभकारक होगा कि हानिकारक होगा। तो आज का वीडियो हम लोग गोबर के आसपास ही हमारा टॉपिक रहेगा कि बरसात में गोबर का प्रयोग करें कि नहीं करें। किसान भाइयों, सबसे पहली बात कि गोबर का उपयोग आखिर क्यों किया जाता है। देखिए, तालाब में आपका प्राकृतिक भोजन जिसको हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं, प्लैंकटन भी दो प्रकार का होता है, आपका फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन। तो जब आपके तालाब में प्लैंकटन का लेवल, जो मछली का प्राकृतिक भोजन है, उसकी तालाब में कमी हो जाती है, तब हम लोग गोबर का उपयोग करते हैं। गोबर का जो डायरेक्ट है वो मछली नहीं खाती। ये भी बहुत सारे फार्मर भाई को एक सवाल रहता है कि मछली है वो गोबर खाती है कि नहीं। तो मछली गोबर नहीं खाती। गोबर का उपयोग करने के पश्चात जो प्लैंकटन का उत्पादन होता है उसी को मछली है वो खाती है। तो गोबर का प्रयोग है वो आपके बरसात, ठंडी, गर्मी इस पर डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करता है तो वो आपकी मछलियों की ज़रूरत के हिसाब से ही हम लोग गोबर का उपयोग करते हैं। अब कि बरसात के समय गोबर का उपयोग करना चाहिए कि नहीं, इस पर आते हैं हम लोग। देखिए, इसकी भी अलग अलग परिस्थितियां हैं। गोबर का उपयोग बरसात में आपको कब करना चाहिए, ये सबसे पहले डिपेंड करता है आपके प्लैंकटन का लेवल, उसका कंसंट्रेशन आपके तालाब में कितना है। तो उसको चेक करने का एक तरीका है, चुपचाप आप प्लैंकटन नेट लीजिए, उसकी मदद से आप प्लैंकटन का लेवल का मेजरमेंट कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपने तालाब में गोबर का उपयोग करिए। दूसरी बात, बरसात के समय में एक दिक्कत आती है, जब पानी बरसती है तो आपके तालाब में जो कंसंट्रेशन है आपके प्लैंकटन का वो थोड़ा सा घट जाता है, क्योंकि लगातार बारिश होने से पानी का जो कलर है दोस्तों वो भी साफ सुथरा दिखाई देता है। तो उस परिस्थिति में भी आप प्लैंकटन बनाने के लिए गोबर का उपयोग है वो आप कर सकते हो। दूसरा सवाल ये आता है कि कब आपको अपने तालाब में गोबर का प्रयोग है वो नहीं करना है, क्योंकि गोबर का फ्रीक्वेंसी है वो आपके तालाब में प्लैंकटन लेवल पर डिपेंड करता है। तो कब आपको गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसके भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, आपका तालाब का पानी अगर आपको डार्क गहरा हरा दिखाई दे रहा है तो उस परिस्थिति में आपको गोबर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके आसमान में बादल घिरी हो या फिर बरसात हो रही हो, उस परिस्थिति में भी आपको तालाब में गोबर का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उस समय दिक्कत क्या होती है, ये हमारा तीसरा भी पॉइंट है कि आपके क्लाउड या फिर बादल छाने की परिस्थितियों में ऑक्सीजन लेवल आपके पानी में बहुत कम होता है, क्योंकि आपके तालाब में ना सनलाइट है, क्योंकि सनलाइट के प्रयोग से ही आपका प्लांट है वो ऑक्सीजन बनाता है। तो क्लाउडी वेदर में आपको बिल्कुल भी गोबर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा नीचे होती है ना। तो इन 3 परिस्थितियों में आपको, चाहे वो बरसात की कंडीशन हो, चाहे क्लाउडी वेदर हो, चाहे आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो, तो आपको गोबर का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात दोस्तों, नर्सरी तालाब में खासकर जब हम लोग स्पॉन या फिर फ्राई का पालन करते रहते हैं तो वहाँ पर आपको गोबर है वो कोशिश करिए कि कम से कम डालिए। जो भी गोबर है वो डालेंगे वो नर्सरी तालाब में बच्चा डालने से पहले ही आप अपने तालाब में फर्मेंटेशन करिए, उसके पश्चात ही आप बच्चे को डालिए। बच्चा डालने के पश्चात नर्सरी तालाब में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली रहकर ही गोबर का उपयोग करना है। कोशिश करिए कि आप सरसों खली और राइस ब्रैन को ही फर्मेंटेशन के रूप में उपयोग करिए, न कि गोबर का। गोबर के उपयोग से आपके तालाब में अमोनिया लेवल है वो बढ़ जाता है, जो अगर आप नर्सरी पालन कर रहे हैं तो उन परिस्थितियों में आपका अमोनिया लेवल बढ़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आपको फर्मेंटेशन के रूप में आप सरसों खली या फिर राइस ब्रैन का उपयोग करिए, क्योंकि इसको डायरेक्ट आपकी मछलियाँ खाती भी हैं, और जो बची खुची आपकी सरसों खली या फिर राइस ब्रैन होगा वो सड़ करके वो प्लैंकटन बनाने में मदद करती है। तो आपको गोबर का उपयोग नर्सरी तालाब में बच्चा डालने के पश्चात नहीं करना है। बात करें बड़े तालाब की दोस्तों, तो आपको प्रति एकड़ आप जब भी गोबर डालिए तो 15 से 20 दिनों में एक बार प्लैंकटन लेवल चेक करने के बाद ही गोबर का उपयोग करिए। और आप प्रति एकड़ 400 से 500 किलो गोबर को फर्मेंटेट करके उसको सड़ा करके अपने तालाब में डालिए, जिससे तालाब में आपका प्लैंकटन का लेवल है वो बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन हो पाएगा। तो किसान भाइयों, ये रहा आपका गोबर का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।